जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएँ। चलिए जानते हैं, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको हर नई नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, वीडियो को का हर ज्ञान आपको पहले प्राप्त हो जाए, अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि पति को कमाते हुए पत्नियों को की इन 10 गलतियों के कारण क्यों पति गरीब हो जाते हैं। क्या आप अपने भाग्य को अगर कोसते हैं, अपनी परेशानियों को सोचते हैं कि आपका भाग्य है, तो एक बार इन गलतियों को सुधार कर भी देखें। और लगभग ऐसा बहुत सा घर है कि जिसके घर में ये गलतियाँ होती हैं और आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी कमी के कारण बहुत सारे पति काफ़ी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, फिर भी उनकी कमियाँ नहीं पूरा होती हैं और घर लक्ष्मी नहीं बसती। ₹10 आता है और ₹12 का खर्च हो जाता है। तो इन सारी परेशानियों का, इन सारे समस्याओं का समाधान सिर्फ़ एक वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो में स्किप करके बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि ये दसों कमियाँ अगर आपने जान ली, तो अपने जीवन में एक कमाई की प्रगति आपने खुद बना ली, यानी पेड़ लगा लिया कि जो आपको फल देगा ही देगा, निश्चित है देगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले कि अगर किसी की पत्नी देर तक सो के सूर्योदय के बाद उठती है, तो फिर उसको लक्ष्मी का दोष लगता है और ये दोष कभी पनपने नहीं देगा। आजीवन परेशान करेगा। 2-4 साल अगर आप सुखी हैं, स्वस्थ हैं किसी कारणवश, तो ये पिछले जन्म का आपका पुण्य है। लेकिन इसके बाद अगर परेशानियों में आपका पति है, आप हैं, बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो सिर्फ़ यही गलती है कि आपने देर तक सो के उठा। क्योंकि लक्ष्मी अगर जो सही लक्ष्मी होती हैं, वो पहले आपके दरवाजे पर आती हैं, उसके बाद अलक्ष्मी आती हैं तो वापस चली जाती हैं। लेकिन जब आपके घर दरिद्रता निवास करती है, तो आपको नींद ज़्यादा आती है और आप देर तक सो के उठती हैं, प्रयास करते हुए भी आपकी नींद नहीं टूटती है। तो आप अलार्म लगा लें और अलार्म मोबाइल में, क्योंकि आजकल हर सबके पास नेटवर्किंग सारी चीज़ें होती ही हैं, तो लगा लें या चाहे कोई भी माध्यम बनाएँ, आप सूर्योदय होने से पहले उठें। जो सूर्योदय होने के बाद उठती हैं महिलाएँ, उनके अंग से लक्ष्मी का वास हट जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की पूरी कोशिश करें। दूसरा, जिसके घर की पत्नी अपने घर का दहलीज गंदा रखती हो, जैसे जूते-चप्पल घर के दहलीज पर रखना यानी सामने रखना, कबाड़ रखना, बच्चों के पॉटी वगैरह जानवरों का रखना, घर के सामने बिजली का पोल होना, ये सारी चीज़ें गरीबी ही दर्शाती हैं, कभी आपको पैसे के मामले में प्रगति नहीं होने देगी। तो ये चीज़ें आप हटा दें, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं आप हटाते हैं, तो इससे आपको आर्थिक तंगी लगी रहेगी, परेशानियाँ कभी आपका जड़ नहीं खो छोड़ेगी और आपका ही नहीं, आपके आने वाले बच्चों तक, 7 पुश्तों तक अगर ये चीज़ें हैं, तो कभी गरीबी नहीं छोड़ेगी। तो आपने ये ज़रूर देखा भी होगा कि जिसके घर के सामने बिजली का पोल होता है, जूते-चप्पल होते हैं, गंदगी होती है, साफ-सफाई नहीं होती है, उनके घर में दरिद्रता ही निवास करती है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल दूर करें। तीसरा है कि जिसके घर की पत्नी शाम के समय दीपक जलाने के लिए, बिल्कुल आप स्नान मत करिए, अपने आप को स्वच्छ साफ-सुथरा रखिए, लेकिन अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हैं, तो शाम के समय 15 मिनट चंद्र ढलने से पहले यानी गोधूली बेला में दाहिने हाथ पर एक दीपक घी का, तिल के तेल का लेकर या मंगलवार, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लेकर अपने घर के अंदर से निकलिए घुमाकर और ले जाकर अपने घर की दहलीज पर रखिए। याद रखिए कि दीपक खाली नहीं रखना है, एक प्लेट नीचे लगाकर या उसके अंदर कोई अच्छा चावल, फूल जो रख पाएँ वो रखना है। तो इससे आपके घर में दरिद्रता हट जाएँगी और धीरे-धीरे आपके घर की प्रगति होना शुरू होगा। 3 महीने लगेंगे कम से कम। और दूसरा ये है कि उस समय आपको अत्यधिक ज्ञान भी आने लगेगा अपने आप से और लोगों की जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर दी गई है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, आपका दहलीज सो गया है, तो धीरे-धीरे भाग्यवान होगा यानी उसका वृद्धि होना शुरू होगा। तो जब घर की दहलीज जागती है, तो घर के मनुष्य भी प्रगति पर जाने लगते हैं। अब चौथा नियम है कि अगर आपके घर में कोई स्त्री
खाना बनाने के बाद यानी भोजन बनाने के बाद गरम तवा, गरम कढ़ाई पे पानी डालती हैं, तो राहु और केतु होते हैं। इसीलिए राहु केतु की जब अवदशा बिगड़ती है, तो आपके सारे ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, उनको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद भी उसको तुरंत धो लें, काफ़ी देर तक यानी दिन भर ना रखे रहें जूठा, उसमें कुछ भी करके साफ कर दें और पलट कर ना रखें। सीधा तरीके से खड़ा करके रख सकते हैं या सीधा रख सकते हैं। तो इससे भी आपके घर में सूक्ष्म दरिद्रता कभी नहीं आएगी। अब 5वाँ नियम है कि खाना बनाने के बाद बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि चूल्हे पे ही बर्तन रख देते हैं। तो इसीलिए चूल्हा जब बंद चूल्हा हो तो शास्त्र के अनुसार, वास्तु टिप्स के अनुसार दरिद्रता घर में प्रवेश करती हैं, तो चूल्हे को कभी भी बंद करने के बाद उसके ऊपर कुछ न रखें भूल के भी। साफ-सफाई रखें, ठंडा होने के बाद चूल्हा साफ करें, गरम ना साफ करें, तो इससे आपका जो लक्ष्मी है वो परेशान नहीं होंगी और स्वतंत्रता से, शांति से आपके घर में वास करेंगी। अब जानते हैं छठा नियम, छठवां नियम ये है कि जिसके घर की स्त्री स्लीपर वगैरह पहन के आप ठंडी के मौसम में कुछ मोटा-सा नीचे बिछा दें किचन में, जिससे आप अपना स्लीपर बाहर ही उतार कर अंदर जाया करें, तो क्योंकि माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। कभी भी किचन भगवान का वास होता है, माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा का वास होता है, जिससे हमारा रोम-रोम आनंदित होता है, हमें बोलने की ताकत, चलने की क्षमता, बात करने की क्षमता, खाने-पीने की क्षमता मिलती है, हमारी सुंदरता बढ़ती है। तो हम उनकी सुंदरता में कोई खराबी नहीं करना चाहते कि जिससे वो हमको नुकसान पहुँचाएँ। तो इसीलिए आप किचन में स्लीपर पहन के बिल्कुल ना जाया करें। ठंडी में उसकी व्यवस्था करें, आप चाहे जैसे भी हों, कुछ भी बिछाकर खड़े हो सकते हैं। इस तरह से अब 7वाँ नियम ये है कि कभी भी किसी भी महिला को घर में भोजन करते समय हाथ में लेकर भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग-अंग से दरिद्रता निवास करती हैं। तो अगर आप हाथ में लेकर भोजन करती हैं, तो माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा आपको श्राप देती हैं, तो इसीलिए उनका अनादर होता है। आप जब भी खाएँ, थाली, बर्तन, प्लेट में ही लेके खाया करें, खाली हाथ में बिल्कुल ना खाया करें। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि चलते हुए भी खा लेती हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ये सारी दिक्कतें उनके पति को ही भोगनी पड़ेगी। अब 9वाँ नियम बेस्ट नियम है कि आपको दिन में बिल्कुल शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। आपको याद रखने हैं कि महीने में एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन पति के साथ बिल्कुल शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। अपने आप को साफ-सुथरा रखें और साफ-सुथरा स्वच्छ होकर ही भगवान का खाली रहें, तो भजन कीर्तन करते रहें। इससे आपके घर में हमेशा आनंद का माहौल रहेगा। साफ-सफाई हमेशा अपने घर में रखें, तो जब साफ-सफाई, सुगंधता जहाँ बढ़ती है, लक्ष्मी अपने आप स्वयं निवास करने आपके घर में चली आती हैं। उस घर के लोग सदा सुखी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से भी साफ-सफाई में आप रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और धार्मिक तरीके से भी आप साफ-सफाई में रहेंगे तो सुखी रहेंगे। अब 10वां नियम है बेहद इम्पोर्टेंट कि अपने आप को साज-सज्जा भी प्रदान करें इसके साथ। जैसे स्वच्छ कपड़े पहनना, साफ-सुथरे कपड़े पहनना, नया-नया अच्छा पहनना, अगर जो नहीं है तो जो है उसी को साफ-सफाई के साथ पहनना, साफ-सुथरे बने रहना, हमेशा कंघी करना, तेल वगैरह अपने शरीर पे दिन के हिसाब से ही लगाना, क्योंकि दिन के हिसाब से आप नहीं लगाते हैं तो भी दरिद्रता का साया आप पे रहता है। तो याद रखें कि सोमवार को, शुक्रवार को और शनिवार को ही सरसों के तेल का यूज़ करें। अन्य दिन नहीं करना है। अन्य दिनों पर आप मजबूरी में तो कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। सरसों का तेल ही शास्त्र के अनुसार वर्जित बताया गया है और अपने आप को सुगंधित रखें। जितना आपके घर की औरतें साफ-सुथरा, स्वच्छ, सुंदर आभूषणों से या मेकअप वगैरह से, कपड़े से बनी रहेंगी, आपके घर में लक्ष्मी उतना ही निवास स्थान बनाएँगी, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी ही स्वयं लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी अपने रोल को सुधारना शुरू करेंगी घर की, तो माता लक्ष्मी उनके ही शरीर से अंग-अंग में निवास करेंगी। आप सुंदर लगेंगी तो आपके पति खुश रहेंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका घर स्वस्थ रहेगा, आप सुखी होंगी तो आपका परिवार सुखी होगा। तो अपने आप को कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो इसीलिए अपने आप को भी सुखी और स्वतंत्र रखने के लिए अपने परिवार को हमेशा के लिए इन नियमों को आपको निभाना होगा और हमेशा वास्तु टिप्स के अनुसार ही चलना होगा, तो भी आपके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें।
शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए ज्ञान में, नए वीडियो के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करते हैं और फिर से कमेंट करें कि आपको किस हिसाब का वीडियो देखना है। तब तक के लिए जय माता जी, हर हर महादेव।